हेलो दोस्तों, महम चौबीसी की ताज़ा अपडेट के लिए कृष्ण सिवाच ऑफिशियल चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राजकीय महाविद्यालय महम में हो रहे हैं स्टूडेंट्स ओलंपिक नेशनल गेम। आज शुभारंभ करते हुए राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने बताया कि 1914 में महम से ही स्टूडेंट ओलंपिक गेम की शुरुआत हुई थी, जो आज विश्व के 58 देशों में खेले जाते हैं। उन्होंने बताया कि महम में स्टूडेंट ओलंपिक गेम का आगाज़ 3 दिन तक रहेगा। ये स्टूडेंट्स नेशनल गेम है जिसमें 22 राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लेना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से 15 राज्यों के खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। इससे एक दूसरे राज्य की संस्कृति, संस्कार का भाव एक दूसरे राज्य के खिलाड़ी समझेंगे और ये देश में एकता की भावना का प्रतीक होगा। स्टूडेंट्स ओलंपिक का नेशनल राष्ट्रीय स्तर का आयोजन किया जा रहा है। 1914 से इसकी शुरुआत हुई थी और महम से ही और हरियाणा से इसकी शुरुआत हुई और आज ये विश्व के 58 देशों के अंदर स्टूडेंट्स ओलंपिक का आयोजन शुरू हो गया है, जिसमें बहुत से देशों ने इसको राष्ट्रीय मान्यता देके सरकारों की तरफ से करवाना शुरू कर दिया है। और मैं समझता हूँ ये बच्चों के ख़ास तौर पर एथलेटिक्स और गेम्स के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम यहाँ से जो शुरुआत हुई थी, अब इसके परिणाम आने लगे हैं। और बच्चों की प्रारंभिक जो ट्रेनिंग होती है विभिन्न किस्म के एथलेटिक्स गेम्स में, वो स्टूडेंट्स ओलंपिक के माध्यम से ही होती है। और अब जैसे जापान और चाइना के बच्चे जो है ना नौजवान ओलंपिक्स में ज़्यादातर मेडल जीतते थे, अब ये शुरुआत भारत से शुरू हो गई है। और आपने देखा होगा कि मौजूदा जो ओलंपिक्स हुए उसमें जनरल में भी और पैरा ओलंपिक्स में भी भारत के काफ़ी मेडल आए हैं और भारत में विशेष तौर पर हरियाणा प्रदेश के लड़के लड़कियों ने सबसे ज़्यादा मेडल प्राप्त किए हैं। तो एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। इससे जो बच्चे विभिन्न स्टेटों को इकट्ठे होते हैं आपस में, इसमें उनकी सांस्कृतिक एकता भी आती है और सांस्कृतिक एकता ही राष्ट्रीय एकता का आधार होती है। में जो इवेंट हो रहा है ये बहुत खुशी की बात है कि बहुत बच्चे बहुत इंतज़ार कर रहे थे कि स्टूडेंट ओलंपिक का इवेंट कब होंगे बोलकर। कोरोना काल में इवेंट नहीं हो पाए, लेकिन बच्चे बहुत हिंदुस्तान के हर कोने के बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे इवेंट कब होंगे। आज मुझे गौरव हो रहा है कि हरियाणा की पवित्र भूमि पे कोविड-19 के बाद प्रथम 1.5 साल के बाद सब बच्चे इकट्ठे हुए हैं और नेशनल लेवल के खेल खेल रहे हैं। आज से हमें उम्मीद है कि आने वाले दिवसों में फिर से पहले जैसी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी और उनमें से कई बच्चे अच्छे निकलेंगे और नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे अपने मेडल्स प्राप्त करेंगे और हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। तो कितनी स्टेटों के टोटल? अभी 22 स्टेटों के बच्चे आए हुए हैं, टोटल 1700 है, जिसमें से 500 लड़कियाँ हैं। तो इसका मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि छोटे बच्चे को, हमने जब स्टडी किया है इंटरनेशनल मार्केट का, तब पता चला कि जितने डेवलपिंग कंट्री स्पोर्ट्स में हैं उनमें छोटे छोटे 4 साल के बच्चों को पकड़ के वो तालीम देते हैं। उस आधार पे हमने 4 साल और उसके आसपास के बच्चों को पकड़ के राष्ट्रीय कक्षा की खेलों में मुहावरा करते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं और तालीम दे के आगे ले जाते हैं। इसका हमारा मकसद है कि उसका पढ़ाई भी होना चाहिए, इसलिए हम 3 प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। हम कल्चरल, एजुकेशनल एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी करा के इन बच्चों को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें उम्मीद है कि बच्चों में सहकार की भावना होगी, संगठन की भावना होगी और संगठन और सहकार मिला के साहस की वृद्धि होगी, शौर्य भी होगा और शक्ति भी काम करेंगे। इन सब जब बच्चों में आएगा तो अपने आप बच्चा एक अच्छा नागरिक हिंदुस्तान के लिए बनेगा। हरियाणा ही क्यों चुना गया इसके लिए? हरियाणा तो स्पोर्ट्स जगत का एक मंदिर है। हम बहुत पुराने, जब मैं खेलता था कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में, तब हरियाणा के बच्चे बहुत सारे एथलेटिक्स में और दूसरे गेम में भी आते थे, मगर आजकल तो हर एक गेम में हरियाणा का प्रभुत्व है और मुझे बड़ी खुशी होती है कि कोई भी जगह का इंट्रोडक्शन देना है तो हरियाणा ई स्पोर्ट्स